बड़ी उत्तम अवस्था, जो शास्त्र की स्वाध्याय, बड़ी बड़ी तपस्या साधना, इन सब का जो फल है, उन्मनी अवस्था, ये अवस्था प्रेमी को स्वाभाविक बिना किसी प्रयास के, बिना परिश्रम के प्राप्त हो गई। प्राप्त मत्य अश्रमेण, श्रम से नहीं, अश्रमेण, बिना परिश्रम के। कैसे प्राप्त हुई? बोले लाडली जी की कृपा से प्राप्त हो गई। ये कृपा कब उतरती है? जब बिक जाता है उपासक। जय श्री रूप लाल हितांत बिकानी। अब तो अस्तित्व ही खत्म, अपना अस्तित्व आराध्य देव के चरणों में। अब ये स्थिति है, स्थिति, ये बात नहीं है, ये स्थिति है। वो स्थिति प्रज्ञ ही इस स्थिति को जान सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जब मथुरा आए और वहां से यमुना के किनारे किनारे चले, तो एकांत देश में एक महात्मा पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। समस्त समाधियों का ज्ञान रखने वाले श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, उन्होंने देखा कि महात्मा बहुत उच्च कोटि की स्थिति को प्राप्त है, पर कभी आंसू निकल रहे थे, कभी मुस्कुराहट आ जाती थी, कभी एकदम उदासीन चेहरा। और ये जब से उन्होंने देखा, संध्या काल तक ऐसी ही चेष्टाएं होती रही और वो स्थित ऐसे। उनका अब बिना परिचय लिए हम नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसी हमने समाधि नहीं देखी कि अश्रु प्रवाह हो रहा, कभी एकदम खिला हुआ मुस्कुराहट भरा चेहरा, कभी एकदम व्याकुलतापूर्ण उदासीन चेहरा। ये समाधि के लक्षण हमने कभी नहीं देखे। मुझे इस समाधि के विषय में जानना है, जिसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, आओ समाधि भीतर, चित इत उत न डुला, आओ समाधि भीतर। ये प्रेम समाधि जब जागृत हुए, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, तो उन्होंने कहा महाराज हम काशी से आए हुए हैं, वृंदावन, बस केवल इतना जानना चाहते हैं, ये कौन सी समाधि थी? संप्रज्ञात असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, इन सबका मुझे ज्ञान है, सबका अनुभव है, लेकिन ये समाधि जिसमें आंसू बह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बाह्य चेतना नहीं है। तो उनका एक गुरु हरिवंश कृपा से हमें प्राप्त हुई है। हमारा नाम परमानंद स्वामी है, हम हरिवंश महाप्रभु के शिष्य हैं, उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो आपके गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं, तब सेवा कुंज में महाप्रभु श्री जी की सेवा में विराजमान। ये अद्भुत प्रेम समाधि। अशुप्ति चेतना हरणम, सुषुप्ति नहीं है, अशुप्ति मतलब पूर्ण जागृत है, फिर भी वो सोया हुआ सा है। चेतना हरणम, सारी चेष्टाएं हो रही, वो सोया हुआ सा है, कर्ता सोया हुआ सा है, उसमें कर्तृत्व भाव है ही नहीं, जीवत्व भाव है ही नहीं, ये सब मिट गया है। ईश स्वयं सारी चेष्टाएं करा रहा है। ध्रुवम, निश्चित बात मेरी मान लेना, क्या नेत्र है पर वो अंधा भी नहीं है, पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या अद्भुत स्थिति। इसीलिए ध्रुवम शब्द का प्रयोग किया है कि तुम सत्य मान लेना। ध्रुव माने होता अटल, सत्य, संशय मत करना। ध्रुवम तथा पटल, नेत्र है, सत्य है, पूर्ण दिखाई दे रहा है, यह भी सत्य है, पर अंधताकारम, उसके नेत्र कुछ नहीं देख पा रहे। क्या देख रहे? सामने तो समाये हुई प्रिया प्रीतम है, क्या देखे? रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। जिस महापुरुष के अहमता ममता समर्पण होने के बाद रूप का प्रकाश होता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है। श्री ललित मोहिनी जो महाराज स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जब नेत्र से नेत्र मिले ना, अब ये नेत्र ही नहीं रह गए। नेत्रों का स्वरूप है प्रकृति को केवल देखना, प्रकृति जनित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इसी को देखना। जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, गुरु कृपा उदय होती है, तो हरिवंश नेत्रों का जागरण होता है। वो इन्हीं में हो जाता है। जैसे पृथु महाराज ने कहा 10,000 कान चाहिए, तो उनके 10,000 कान प्रकट नहीं हुए,
2 कान में ही 10,000 कानों की सुनने की क्षमता आ गई। जैसे अर्जुन जी को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो वो माथे पे नहीं प्रकट हो गए कि ये नेत्र पार्थिव और दिव्य दृष्टि यहां से प्रकट हुई, नहीं, उन्हीं नेत्रों में पावर दे दिया, सामर्थ्य दे दी। हरिवंश नयन, जिनसे आप वृंदावन देख पाएंगे, वृंदावन की निकुंज में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम को देख पाएंगे, वो सिर्फ हरिवंश नेत्र हैं, दूसरे किसी नेत्रों की सामर्थ्य नहीं। प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छ सुकादि नाम तू यह ध्यानगम। ये आंखें जब आराध्य देव के दर्शन के लिए विकल होती हैं तो आचार्य गुरुदेव वो नेत्र प्रदान करते हैं, सच्ची मानना। तभी ध्रुवदास जी ने बहुत प्रवीणता से चौपाई करो, इनहीन नयनन सब सुख देख, अपनो जन्म सुफल कर लेख। इन्हीं नेत्रों में, मतलब इन्हीं नेत्रों में वो हरिवंश नयन जागृत होते हैं। जैसे कहा जाता है इन नेत्रों से प्रभु को नहीं देख सकते, तो प्राकृतिक रचना जो नेत्रों की हुई वो केवल प्रकृति को देखने की है, वो चिदानंद वस्तु को नहीं देख सकती। पर जब आचार्य कृपा से, गुरुदेव कृपा से हमारे नेत्रों में चिदानंद पावर आता है, सामर्थ आती है, तब चिदानंद का अवलोकन होता है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, कोई कृपा पात्र अधिकारी जन जिसके नेत्रों में चिदानंद सामर्थ्य आचार्य गुरुदेव की कृपा से, उपासना की कृपा से जागृत हुई, वो देखता है चिदानंद रूप। और वो रूप एक बार जहां देखा तो नेत्रों में समा गया। जिससे गोपीजनों ने प्यारे जू को देखा तो अब जित देखूं तित श्याममयी है, वो जिधर देखती है केवल श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। नरहरिदास जी बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने कहा जाको मनमोहन दृष्टि पर है, सो तो भयो सावन को आंधरो। जैसे कोई सावन में अंधा हो जाए तो उसे 12 महीना हरियाली दिखाई देती है, क्योंकि आंखें सावन में गई थी, अब आगे कुछ देख नहीं पाया तो उसको सावन की ही छटा दिखाई देती। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो, सूझत रंग हरे ही हरे, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत। नेत्र जो प्रकृति का दर्शन करते थे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, खत्म हो गया। नेत्र वही है, दृष्टि खत्म हो गई। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। अब व्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अब हरि बैठ के करा रहे हैं। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे यहां प्रेम प्रवाह भरे। ये ब्रह्मा को भी बावरापन अभी भाग्य में नहीं आया है। कोई बिरला अहमता ममता का समर्पण करने वाला दैन्य उपासक आचार्य कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र, इस बावरेपन को प्राप्त होता है। नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। आंख है पर दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? मेरी अखियां रूप के रंग रंगी, रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को। जब गुरु कृपा हुई, आचार्य कृपा हुई, तो याही माही पगी, रूप राधे को। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। प्रेम समुद्र का सार रूप हमारी महारानी जू जब कृपा करके सामने प्रीतम के साथ आई, तो निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी, मेरी अखियां
रूप के रंग रंगी। तो एक बार रूप माधुरी देखी होगी? बोले नहीं। छीन छीन प्रति अवलोक माधुरी, ना सोई ना जगी, ना सोई ना जगी। कैसी बात! श्रीपाद कह रहे हैं, ध्रुवम तथा पटल मंदताकार। ध्रुव सत्य है, उसके नेत्र बिल्कुल ठीक है, पर वो नेत्र होते हुए भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता, केवल अपना प्रीतम दिखाई दे रहा है। छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी, ना सोई। जब सोई नहीं तो जगी, ना जगी। जैसे जगा हुआ पुरुष जगत के नानात्व को देखता है? नहीं। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है? नहीं। जैसे सुषुप्ति गाढ़ अवस्था में वो मूर्छित रहता है? नहीं। न वो सो रहा है, न वो जग रहा है, न वो स्वप्न में है। त्रिगुणातीत अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे अवस्था उस महान प्रेमी की। नेत्र ध्रुव सत्य है कि उसके नेत्रों में ज्योति है, वो अंधा नहीं है, पर उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा अपने प्रीतम के सिवा। केवल अपना प्राण आधार जिधर देखता है वही, अब जो सत्य है वही भास रहा है, असत्य जो दिखे वो नहीं, मायाकृत नहीं। छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी, ना सोई ना जगी, मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। ये बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधु करी वो छके रहत दिन रैन। जिनका पात्र ही केवल विरहाग्नि रह गया है, विरह तड़प रहा है प्रभु के लिए। अरे वहां विषय चर्चा की तो बात जाने दो, ब्रह्म पद मोक्ष सुख सिद्धियां इनकी भी कोई चाहत नहीं रह गई, वो केवल तड़प रहा है प्यारी जू के दर्शन के लिए। लाडली करुणामयी कृपामयी, एक बार मुझ अधम को नेत्र गोचर होइए, एक बार में भर नेत्र आपकी रूप माधुरी का पान। कुछ समझाने से नहीं समझ, चाहे जो कोई समझा के देख ले उसकी समझ ही नहीं, बस वो अपनी विरह व्याकुलता बढ़ती चली जा रही। तो प्यारी जो करुणा समुद्र है, दया समुद्र है, प्रीतम के साथ उसके नेत्र गोचर होती, प्रकाशित होती। बस जहां प्रकाशित हुई उसी रूप रस में डूब गए। ये रूप रस स्वयं जो रचनाकार है वो कह रहे, श्री हरिदासी जू ललित केली मिली, याही माही पगी। जो स्वामी हरिदास जी महाराज है, जो इस ललित केली में डूबे हुए हैं, जो उसमें पगे हुए हैं, उन्हीं पगे हुए की कृपा से मेरी अखियां रूप के रंग रंगी। आचार्य कृपा, गुरुदेव कृपा, इसमें दूसरा कोई साधन बल काम नहीं करता। अगर कोई अपने हठ पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, तप पूर्वक, तो तप लोग बने हैं अन्य लोकों में लेकिन प्यारी जू को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, दैन्य भाव से, आर्त भाव से रो रो कर उनको पुकारना। रीझ जाओ महाराज युगल सरकार, हमारे पास न तप है, न साधन है, न बुद्धि है, न बल है, आप अपनी करुणा से रीझ जाओ। ये बिहारी तेरे नैना रूप भरे, कैसा स्वामी जी का रूप है कि प्यारे जू के नेत्रों में प्यारी जू का रूप समाया हुआ है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महामाधुर्य, ऐसा महासुख, जरा सी झलक किशोरी जू की आ जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने के सिवा और कोई उपाय नहीं। इतना अपार आनंद कि उस आनंद में वो रोता है। आनंद समुद्र मानो उल्लसित हो गया प्यारी जू का रूप। जैसे चंद्रमा को देख करके ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ऐसे प्रिया बदन छवि चंद्रमनु को देखकर बिहारी जू के नेत्रों में
आनंद उफनता है। और ऐसे बिहारी बिहारिन को जो देख रहे हैं उनके हृदय में क्या हो रहा होगा, ये अवस्था आगे वो वर्णन कर रहे हैं श्रीपाद जी। कह रहे हैं मनासवो मादकः, उसने कोई नशा नहीं किया पर वो नशे से झूम रहा है। ये रूप रसासो, प्रेम रसासो, सत्य है उसने कोई नशा नहीं किया। घूर्णित नेत्रम, सुधानिधि में वर्णन, मदा घूर्णित नेत्रम, प्रेम रूप मद में घूर्णित नेत्र अरुण वर्ण के हो रहे हैं, फिर वो किसको देखें। कह रहे सत्य बात है कि उसने कोई व्यसन नहीं किया, पर वो कह रहे मनासवो, आसो कहते हैं नशे को, मदिरा को, मनासवो मादका, वो मानो जैसे बहुत जोर का नशा किए हो ऐसे उसके घूर्णित नेत्र और ऐसी उन्मत्त अवस्था रहती। क्यों? क्योंकि जब स्वयं लालजू को यस्या कटाक्ष सर्पाति विमूर्छितेन ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन, कब हमको वो रस प्राप्त होगा जो मंद मुस्कुराकर प्रीतम की तरफ जब तिरछी चितवन से देखती है रस समुद्र की सार लाडली, तो वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सोनो। फिर उपासक की क्या दशा होगी? उपास्य देव बिहारी जी के, बिहारी तेरे नैना रूप भरे, निरखी निरखी प्यारी राधे को, अनत न कहूं टरे, बिहारी तेरे नैना। जब बाके बिहारी के नेत्रों में श्यामाजू के रूप का ऐसा प्रभाव कि वो प्रेम में विकल हो जाते हैं, तो सोचो वो प्यारी जू का रूप जब उपासक के नेत्र में आता है तो न सोई न जगी, छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी, ये अखियां ना सोई ना जगी, अद्भुत स्थिति। तभी श्रीपाद कह रहे थे कौन सी ये समाधि है? सुख को सार समूह किशोरी, उमगी उमगी अंकों भरे, श्री ललित मोहिनी की निज जीवन उर्सों उरज अरे, बिहारी तेरे नैना रूप भरे। ये जब रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल, ये दोनों जब इस रूप में विराजमान होते, और सखियां जब इस रूप को देखती तो अंचल पसार कर आशीष देती। वो उन्मत्तता, वो आसव, वो मादकता जब उपासक में चढ़ती है तब वो झूमता है, जैसे कोई आसव पिए हुए लड़खड़ाता झूमता चलता है, ऐसे वो महाप्रेम का आसव पिए हुए मादकता में भरा हुआ वृंदावन की गलियों में डोलता है। गदगद सुर नैना सजल, ये देखो मादकता, दंपति रस रहे भीन, इहगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। धनम निधनवत जहत, यद्यपि उस परम धनी है जिसके पास राधा नाम धन है, ये पार्थिव प्राकृतिक धन को देखकर बड़ा छोटा कहा जाता है। ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी। किस बात में छोटा? उसके पास प्राकृतिक धन नहीं है। ये बड़ा आदमी किस बात में? उसके पास प्राकृतिक धन है। नहीं, दोनों झूठे। सच्चा धनी कौन? बोले जिसके पास भगवान नाम धन, महामहिम परम स्थिति को प्राप्त श्री कबीरदास जी जो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं महापुरुष, वो कह रहे हैं कबीरा सब जग निर्धना, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए, कृष्ण नाम धन होए, राधा नाम धन होए। हमारे प्रभु के अनंत नाम हैं, जो किसी एक नाम को निरंतर जपता उससे बड़ा कोई धनी नहीं त्रिभुवन में। लौकिक धन का महत्व भक्तों के हृदय में नहीं होता, यदि है तो प्रभु का महत्व नहीं है, और जिसके हृदय में प्रभु का महत्व है तो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास तिनके के समान दिखाई देता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र देशनम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा, ये
न ब्रह्मा का पद, न देवराज इंद्र का पद, न सम्राट का पद, न योग की सिद्धि, न मोक्ष, कुछ नहीं उसको समझ में आता। एकमात्र ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। बहुत बड़ा धन मिल गया। क्या मिला? बोले हमें सबसे बड़ा धन मिल गया वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में ही प्रिया प्रीतम, वृंदावन में ही सहचरीगण, वृंदावन में ही समस्त आचार्य धाम है, और हमें वृंदावन का आश्रय मिल गया, वास मिल गया। अब मैं वृंदावन धन पायो, परम धन राधा नाम आधार। धनम निधनवज्य, यद्यपि बहुत वैभव है लेकिन वो अकिंचन है। इस संसारिक वैभव से उसका कोई संबंध नहीं। यद्यपि वो आपको दिखाई दे रहा है कि लंगोटी केवल है, फटे पुराने चिथड़े पहने, लेकिन उससे बड़ा ब्रह्मा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेलते हैं, उसके नेत्रों में बसे हुए हैं। ये श्री वृंदावन की कृपा से, ये जो प्रेम धन, ये राधा नाम, ये अद्भुत स्थिति, ये धाम की कृपा से, क्योंकि धाम में ही आचार्य और रसिक गुरुदेव की प्राप्ति होती है। बोले भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो बोले भाग्यशालियों को वृंदावन मिलता है? नहीं, वृंदावन मिला, अब भाग बढ़ो। हमारे भाग्य में वृंदावन नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये कृपा से प्राप्त होता है, ये पुण्य से नहीं प्राप्त होता। धाम का, नाम का, रूप का, लीला का सानिध्य साक्षात्कार ये केवल कृपा शब्द से प्राप्त होता है। हरि कृपा, गुरु कृपा, प्रियाजू की कृपा, बिना कृपा के यह गुण साधनते नहीं हुई। तो हमें जो धाम मिला, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, हम पे श्री जी की कृपा हुई। अब हम कह रहे हैं बड़े भाग्यशाली, क्योंकि हमें लाडली जी ने स्वीकार किया। जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये जो आप स्थिति प्रेम की सुन रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है, चर्चा नहीं मिल सकती प्रभु। ये तो केवल लाडली जी की कृपा से मिल रही है। वही नाना प्रकार की भोग सामग्री की प्राप्ति की बात, वही शरीर चर्चा, वही लोक लोकांतर प्रकृति की चर्चा, शुद्ध परमात्मा चर्चा या परमात्मा प्रेम की चर्चा, ये तो केवल लाडली की कृपा से। आप जिस रज में बैठे हैं, जहां आप बैठे हैं, यमुना की धारा है। देखो कालीधय में देखो वहां सीढ़ियां हैं, यही धारा साक्षात रसरानी की धारा में आप बैठ करके प्रियालाल की प्रेम चर्चा सुन रहे हैं। इस रज को अपने माथे पर सनकादि और शंकर आदि उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष धारण करते हैं। बंदे नंद ब्रज स्त्री राम पाद रेणुम भीक्षण सा, वंदना करते हैं इस रज की, क्योंकि यहां गोपीजनों की और ऐसे भावापन्न महापुरुषों की चरण रज, कोई कण ऐसा नहीं जो आंसुओं से भींगा ना हो। कभी प्रेम अश्रु, कभी विरह अश्रुओं से, बहुत काल से रज भींगती चली आ रही आंसुओं से। और इसीलिए यहां अगर अपराध न करे तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। हमें बहुत युग व्यतीत हो गए भटकते भटकते, आज हमको अपना घर समझ में आया है कि कौन सा है। बोले बहुतक युग या रज बिनु बीते, जन्म जन्म डहकायो, सो रज अब कृपा करी दीनी, अभय निशान बजायो, भाग बढ़ो वृंदावन पायो। बहुत भटके, न जाने किस किस देश में जन्म हुआ, किस लोक में जन्म हुआ, क्या क्या कर्म किए, क्या क्या भोग भोगे, आज तक हम इस प्रपंच से मुक्त नहीं हो पाए। आज कृपा हुई, मेरा भटकना बंद हो गया। मुझे वृंदावन धाम की रज में लौटने का सौभाग्य, प्रणाम करने का सौभाग्य, बैठने का सौभाग्य, यहां आने का सौभाग्य। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने, मात्र रज उड़ करके लगी कि समस्त पापों का नाश। ये बड़ी दुर्लभ रज है।
सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरा में रज रोज शरीर में लगी रहे। एक दिन इसी शरीर का आलिंगन श्री कृष्ण करेंगे, विश्वास कर लेना। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम, अनंत शक्ति संपन्न तत्काल यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामि। बड़े बड़े महापुरुष जिनको ध्यान में धरने की चेष्टा करते हैं, सहसा नहीं आते, उन परम पुरुष श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य रजरानी रखती है, क्योंकि स्वामिनी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित ये महामहिम वृंदावन की रज है। सो रज अब कृपा करी दीन्ही, तो अब अभय निशान बजायो, आई मिलो परिवार आपनो, हरि हंसी कंठ लगायो। बहुत समय से भूला हुआ माया के मेले में भटक रहा था, हमें पता ही नहीं था कौन अपना है, हम पता नहीं किस किस को अपना अपना मानते गए, लेकिन आज पता चला कि मेरा घर जहां से हम भटके थे परम धाम वृंदा विपिन है, और हमारे घर वाले हरि और प्रिया जो हैं आज अपने घर लौट पाए हैं। संसार के मेले से भटकते भटकते कृपा हुई, सदगुरु ने खींचा, कहां भटक रहा है तू, तो इनका है। जैसे तू इन सबका नहीं है, मैं पहचान गया, तू तो राजकुमार है। अरे तेरे माता पिता तो बहुत बड़े राजा हैं। अरे चल, कहां गलियों में भीख मांगते घूम रहा है, कहां विषय टुकड़ों के लिए लालायित धक्के खाते घूम रहा है। देख आनंद समुद्र तेरा अंशी तुझे पुकार रहा है, तेरा घर है आनंद समुद्र का परम धाम वृंदा विपिन। तो आई मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगा, दौड़ पड़े हरि, आ बहुत दिनों से बिछड़ा था ममई वांसो, मेरा बच्चा तू घूम गया इस माया की भटकन में, आ अब मेरे सन्मुख हुआ, मेरे हृदय से लग। श्यामा श्याम जु बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। श्यामा श्याम, एक बाह श्यामा जी ने पकड़ी, एक श्याम सुंदर ने, और सब सखी समाज से, ये देख मेरी प्यारी ललिता जी, ये विशाखा जी, ये चंपक लता जी, ये चित्रा जी, ये तुंग विद्या जी, इंद्रलेखा जी, रंग देवी जी, ये देखो सुदेवी जी, और ये समस्त सहचरी मंडल, अब ये तेरा घर है। अब अनंत जन्मों से जो तू भटक रहा था आवागमन से मुक्त, अब तो मेरे पास रहे, मेरे महासुख का अनुभव कर, उनकी कृपा कोर से अब शोक संताप खत्म हो गया। घर आ गए ना, अब कोई श्रम नहीं, कोई शोक नहीं, कोई संताप नहीं। शोक संताप करो मति कोई, ये दांव भलो बनी आयो, सिरसिक बिहारी की गति पाई, धन्य धन्य लोक कहायो। धन्य 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 तेई जे इनके उपास हैं। आज मैं धन्य हो गया, मुझे वृंदावन अपना घर मिल गया, अपना घर है वृंदावन। घर वाले श्री हरिजू, श्री किशोरी जू, समस्त सखियां इन्हीं के अंश हैं, यहीं से भटक चुके हैं, आज वापस आए हैं। अब शोक संताप नहीं, बहुत बड़ी कृपा हो गई, अब है निशान बजायो, अब हम जीत गए, अपने घर आ गए। जैसे भटका हुआ व्यक्ति जो अपने परिवार वालों से मिलता है, परमानंद का अनुभव होता है, पर वो विनाशी परिवार, वो विनाशी घर, फिर भटकना पड़ता है, फिर माया बिछड़ा देती, फिर शरीर छूटा, फिर नए संसार। अब नहीं होगा ये, अब हमारा अंतिम जन्म है, क्योंकि हम श्रीधाम वृंदावन प्यारी जी के चरणों का आश्रय और रसमयी उपासना, प्रेममयी उपासना, यदि वृंदावन का कहीं अखंडवास मिल गया, यहां साधना प्रधान भूमि नहीं है, बसिबो श्री वृंदावन को नीको, छिन छिन प्रति यहां अनुराग बढ़त है। पक्की बात, बस एक ही बात है कि अपराध अगर बन जाएगा तो ये वैष्णव धाम है, वैष्णव का अपराध बन जाएगा तो फिर कृपा आपको प्रेम में नहीं डुबोएगी।
पक्की बात सुन, नहीं आप बने रहने मात्र से प्रेम का वर्धन होता है। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। लेकिन जब हम गुरुजनों की आज्ञा में नहीं चलते, आचार्य वाणी के अनुसार नहीं चलते, तो हमसे अपराध भयंकर अपराध बन जाते, गुरुद्रोह जैसे अपराध बन जाते, वैष्णव द्रोह जैसे अपराध बन जाते। फिर वो हृदय शुष्क भटकते रहो। ना पाई है बिन स्वामी यह केल, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। वृंदावन में रहते हुए, वैराग्य युक्त रहते हुए भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? वैष्णव अपराध, गुरुद्रोह। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु के वचनों की आज्ञा की वृत्ति ही नहीं धारण करता है। तेन वचन मानत गुरुद्रोही। गुरुद्रोही किसे कहा गया? जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। उनकी आज्ञा हमारी वृत्ति बन जाए, एक एक वृत्ति उनकी आज्ञा पे ही चले, तब बात बनती।